हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जहाँ डीएफ इनर वर्क कर रही है, अपनी साधना पूरी कर रही है, वहीं डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएफ के कोई कार्मिक बंधन नहीं है। डीएफ अपने कार्मिक बंधन भी ब्रेक करती है और इनर वर्क भी करती है, और इसी वजह से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तपस्या उनकी है, साधना उनकी है, और सबसे पहले अवेकन भी वही होती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम हमेशा कार्मिक बंधन में फंसे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है उनके कार्मिक बंधन में बंधे रहने का? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप जानेंगे कि डीएम कार्मिक बंधन में बंधे हुए क्यों दिखाई देते हैं। इसका भी अपना एक कारण है। फर्स्ट पॉइंट, हद से ज़्यादा लॉजिकल होना। इस जर्नी में जिस प्रकार अर्धनारीश्वर की बात कही जाती है, शिव शक्ति की बात कही जाती है, यानी कि एक बैलेंस जो अगर आपके भीतर है तो आपके बाहरी जीवन में भी एक बैलेंस दिखाई देगा। जितना आप स्पिरिचुअल हैं उतना ही आप लॉजिकल हैं, और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, यानी कि डीएफ और डीएम दोनों के लिए। लेकिन डीएफ और डीएम की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जहाँ पर डीएफ हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, वहीं डीएम लॉजिकल है। अब यहाँ पर अगर डीएफ इमोशनल है और वो लॉजिकल नहीं हो पाई तो भी वो अपने जीवन में अनबैलेंस हो जाएगी। उधर डीएम अगर लॉजिकल है और स्पिरिचुअल नहीं हो पाए तो भी एक अनबैलेंस रहेगा। तो बैलेंस तब आएगा जब आप अपने भीतर एक ऐसा संतुलन लाते हैं जिसमें आप इमोशनल भी हैं और लॉजिकल भी, यानी कि आपके भीतर शिव शक्ति का मर्ज होना, बैलेंस होना, ये जरूरी है। तब आपके बाहरी जीवन संतुलित नजर आएगी। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब आप पहली बार अपने डीएम से मिलते हैं तो वो पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होते, हद से ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते, वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। यानी कि ध्यान, भक्ति, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो जानते हैं और कुछ हद तक करते भी हैं, यानी कि उनके जीवन में अध्यात्म है। लेकिन होता यह है कि जब डीएफ चेजिंग में आती है तो उस वक्त डीएम रनर बन जाते हैं, या कहें कि वो हद से ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। और अगर वो हद से ज़्यादा लॉजिकल हो गए तो 3D की चीज़ों के पीछे भागेंगे, मनी माइंडेड हो जाएंगे, डीएफ की वैल्यू नहीं करते। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ यही होती है कि मुझे पैसे कमाना है, गाड़ी बंगला, लग्जरी लाइफ, तमाम सुख सुविधाएं हासिल करना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बस यही प्राथमिकता उनके जीवन में होती है। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो गए तो इसका मतलब कि आपकी डीएम एनर्जी अनबैलेंस है। अब ऐसे में होता यह है कि कुछ लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं घट रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही है, निगेटिव एनर्जीज आपको हार्म कर रही है, यानी कि प्रोटेक्शन शील्ड आपका ब्रेक हो चुका है। जीवन में संतुलन इसलिए ज़रूरी है कि आप 3D की दुनिया में अपना कैरियर बनाते हुए या सुख सुविधाएं हासिल करते हुए आप धन भी कमा सके, और उसके साथ ही साथ डिवाइन का साथ, उनकी संगति होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, आप अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि डिवाइन के लिए आपके पास समय ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने धर्म स्थल पर भी जाने की इच्छा नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ कर ही नहीं सकते, न ही कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमको इनर वर्क के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये सब क्या है कि आध्यात्म आपके जीवन से दूर हो रहा है, और इसका मतलब है कि आप डिवाइन से दूर हो रहे हैं।
और अगर डिवाइन से दूर हो रहे हैं तो फिर निगेटिव एनर्जीज आपको प्रहार करनी शुरू कर देंगी। इसीलिए कुछ लोगों के साथ जब दुर्घटनाएं होती हैं तो वो यही कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, और ये एक ट्रिगर है और डिवाइन के द्वारा दिया जाने वाला एक संकेत कि आप डिवाइन से दूर हो रहे हैं। डिवाइन के पास आइए। आपके जीवन में आध्यात्म का होना जरूरी है, डिवाइन का साथ होना जरूरी है, उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। डिवाइन की संगति ही आपको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो गए, दुनियादारी में फंस गए, तो आपका प्रोटेक्शन शील्ड काम नहीं आएगा और आप पर प्रहार होने शुरू हो जाएंगे, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। लेकिन अगर आपकी डीएम एनर्जी अनबैलेंस है, आप हद से ज़्यादा लॉजिकल है, आपके जीवन में अध्यात्म कम हो गया है या नहीं है, डिवाइन की संगति नहीं है, तो फिर आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि मेंटल पीस नहीं मिलेगा। डिवाइन की संगति ही आपको मेंटल पीस देती है, मानसिक शांति देती है। क्योंकि चाहे आपके पास कितना भी धन रहे, आपके पास एक आंतरिक शांति होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल भी होना है और लॉजिकल भी होना है, इन दोनों में एक संतुलन बनाकर रखना है। सेकंड पॉइंट है कार्मिक बंधन में बंधे रहना। जितना ज़्यादा आप लॉजिकल हैं, हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं, आपके जीवन में डिवाइन की प्रेजेंस नहीं है, पीस नहीं है, आपके जीवन में उतने ही कार्मिक बंधन तैयार किए जाएंगे। बहुत से डीएम जो अपने जीवन में पारिवारिक रूप से संघर्षों का सामना करते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में उनके घर परिवार में इतनी समस्याएं होती है, किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है, खुद उनके पास कोई अवसर नहीं है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, और विशेषकर उनके ब्रदर एंड सिस्टर, उनके जीवन में समस्याएं होती है। विशेषकर उनकी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है, या शादी तो हो चुकी है लेकिन तलाक हो चुका है, शादी टूट चुकी है, वो उनके घर में आ चुके हैं, और इस प्रकार की तमाम परेशानियां उनको परेशान करती रहती है। तो पारिवारिक समस्याओं के अलावा कुछ बाहरी समस्याएं भी उनके जीवन में होती है, जहाँ पर वो अपनी सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पर बॉस उनको कार्मिक मिल गए, उनके फ्रेंड सर्कल उनको कार्मिक मिल गए। अब उनके द्वारा उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। काम वो होता है जिसमें आप इंजॉय करते हैं, भले ही आपको पैसा कम मिले लेकिन आपको दिल की खुशी होती है, आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, वो काम आपको बोझ की तरह लग रहा है, इसका मतलब कि वो 3D का वो काम है जो आप सिर्फ औपचारिकतावश या जीवन जीने के लिए एक सुविधा के रूप में आप उसे अपनाए हुए हैं, लेकिन वो आपका सोल पर्पस नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोल पर्पस से दूर होने की वजह से भी डीएम की ये स्थिति होती है कि उनको मानसिक शांति नहीं होती, और जहाँ जहाँ पर वो सर्विस के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ पर ऐसे कार्मिक लोग मिलते हैं जो उनको सिर्फ परेशान करते हैं, और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो रहते हैं लेकिन ना तो उनको कोई प्रमोशन मिलता है, ना वो सक्सेस मिलता है, ना अबंडेंस मिलता है जिसकी चाह वो रखते हैं। तो इस तरह काम के क्षेत्र में भी उनको कार्मिक मिल सकते हैं। उसी तरह अगर कोई डीएम जिनकी वाइफ कार्मिक है, तो ऐसे में तो उनकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन जाती है। यहाँ पर उनको ना तो प्यार मिलता है, ना भावनाएं, किसी तरह से उनकी वैल्यू नहीं रहती, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है उनके लिए। क्योंकि उनके साथ रहना एक जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को उन्होंने खुद चूज किया, अब मजबूरीवश उनको रहना पड़ रहा है। लेकिन इस रिश्ते में वो सिर्फ थके हुए हैं, हारे हुए हैं, सिर्फ उसे खींच रहे हैं, मन की खुशी नहीं है। कुछ लोग तो एक ही घर में हैं
लेकिन अलग अलग। न मन मिल रहे हैं, न दिल मिल रहे हैं, न भावनाएं। सिर्फ दुनिया को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, समाज को दिखाना है, इसलिए वो एक बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन वो बंधन भी, वो रिश्ता भी खोखला है। तो ऐसे बहुत से डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं जहां पर वो संघर्ष कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, सोल शॉक है उनके लिए। और इसी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है कि एक कार्मिक पार्टनर उनको अपनी लाइफ में मिल जाए जो उनकी जिंदगी को पूरी हेल बनाकर रख देती है। तो कितने ही डीएम हैं जो आज अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको शांति नहीं है, क्योंकि बहुत से डीएम ऐसे झूठे केस में फंसे हुए हैं जहाँ पर डाइवोर्स केस चल रहे हैं, घरेलू हिंसा के केस चल रहे हैं, उनकी वाइफ उनसे एलिमनी मांग रही है, और मानसिक रूप से डीएम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसा समय होता है जहाँ पर उनको समझने वाला कोई नहीं होता, जहाँ डीएफ उनकी ज़िंदगी से जा चुकी है, उनकी एनर्जी उनको मिल नहीं रही है, वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन है। दूसरी ओर उनका पार्टनर खुद उनको ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो हद से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है 3D की मानसिकता। जिस प्रकार डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, वो डिवाइन से हमेशा कनेक्ट होती है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो भी गई तो डिवाइन उनको किसी न किसी तरह से अपनी राह में ला लेते हैं। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस जर्नी के विषय में बताते हैं, तो डीएफ उन पर विश्वास करती है, खुद पर काम करती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन डीएम उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं और इसी वजह से वो 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं और स्पिरिचुअल बातें, डिवाइन की बातें, सोल पर्पस की बातें, अध्यात्म की बातें उनको पसंद नहीं आती। ये सारी बातें उनको इरिटेट करती है अगर वो हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं, मैट्रिक्स हैं। तो इस 3D की मानसिकता की वजह से वो सबसे ज़्यादा अपने कार्मिक बंधनों में फंसते हैं। एक बार एक इंसान से मेरी बात हुई थी जिनका पेमेंट 70 से 80 हज़ार था और वो चैरिटी नहीं करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप चैरिटी क्यों नहीं करते? 10% ना सही 5% ही आप किसी अच्छे काम में लगाएं, गरीब ज़रूरतमंद के लिए, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मेरा पेमेंट लाख रुपए हो जाए तब मैं ये करना शुरू करूँगा। उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनके कहने के लिए, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि उनकी मानसिकता क्या है। हद से ज़्यादा जो इंसान लॉजिकल होगा, जो पैसों के पीछे पागल होगा, तो वो यही करता है कि उसके जीवन में ऐसे अवसर आते तो हैं कि वो मदर अर्थ को सर्व करे छोटे पैमाने पर, लेकिन वो करता नहीं है। वो और अधिक की चाह करता है। अगर आपके पास आज इतना अवसर है कि आप इतना कमाते हैं, तो ये अवसर भी तो डिवाइन ने ही आपको दिया है, और आप इसमें से कितना भी थोड़ा करें, आप दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कर्म करना, और वो भी सेवा भाव में, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए, यही तो मदर अर्थ को सर्व करना है। लेकिन अगर आप और ज्यादा पाने की चाह में बैठे हैं तो यहां पर कहना ही पड़ेगा कि आप हद से ज्यादा लॉजिकल हैं और आप अपने सोल पर्पस से दूर हैं। हर इंसान को किसी न किसी छोटे स्तर पर ही सही सर्व करना जरूरी है मदर अर्थ को, किसी न किसी रूप में। ये बताता है कि आपके जीवन में कितना अध्यात्म है, डिवाइन की कितनी प्रेजेंस है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देता है। हमने अपने जीवन में, जब हमारे फादर हमको पॉकेट मनी दिया करते थे, उसमें से पैसे निकालकर चैरिटी करते थे बिना किसी के बोले। तो जो लोग आज इतनी रकम कमा रहे हैं, उनका तो एक फर्ज है कि मदर अर्थ के लिए
समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करें, क्योंकि जो आप बोते हैं उसका दुगना भाग ही आपको मिलता है। डिवाइन कभी भी आपका उधार नहीं रखते, पर यही है मानसिकता कि आप एक 3D की मानसिकता में जी रहे हैं। आप अपना सोल पर्पस करना नहीं चाहते, आप समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप डिवाइन को कैसे सर्व करेंगे? तो ये सोच आपके जीवन के स्तर को और भी छोटा और निम्न बना देता है। और वो इंसान ज्यादातर अपने जीवन के उन समस्याओं से घिरा रहता है जहां पर उनके जीवन में खर्चे ही खर्चे होते हैं, और तमाम प्रकार के खर्चे, जिसकी वजह से वो परेशान होता है कि मेरा पैसा यहाँ चले गया, मेरा इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया। 4th पॉइंट है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। डीएम की आदत कि वो अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं। प्रारंभ में ये होता है कि जब आपका बबल फेस होता है तो वो अपनी सारी बातें आपको बताएंगे खुशी खुशी, अपनी निजी बातें भी बताते हैं जो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो साइलेंट हो जाते हैं, और ये वो समय है जब कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं या सता रहे हैं। उस वक्त वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने इमोशंस, अपनी डीएफ को भी नहीं बताते। उनके अंदर दर्द ही दर्द है, न वो रो पा रहे हैं, न वो किसी को बता पा रहे हैं। इस वजह से उनके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, शराब, सिगरेट, तमाम बातें, क्योंकि उनका निर्णय कितना गलत निकला। उन्हें ये पछतावा जरूर होता है कि मैंने कुछ गलत चूज कर लिया। अब यहाँ पर वो इन बातों को किसी को भी नहीं बता पा रहे, अपनी डीएफ को भी नहीं। इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और इसी वजह से उनकी अवेकनिंग लेट होती है। 5th पॉइंट है, समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप ये कहें कि हमने अपने डीएम को बहुत समझाने की कोशिश की, इस सोल कनेक्शन के बारे में, इस जर्नी के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे, इसका मतलब कि वो 3D में अवेकन नहीं है, और वो उसे समझना चाहते भी नहीं। 3D की मानसिकता, हद से ज़्यादा लॉजिकल होना उन्हें रोकती है, और इसी वजह से उनके जीवन में अध्यात्म की कमी है, डिवाइन की प्रेजेंस नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, और वो समस्याओं से घिरे हुए हैं। बहुत से डीएम एडिक्शन के शिकार हैं, क्योंकि अगर आप सही समय पर समझ जाएं तो आप उन बातों को सुधार सकते हैं जहां पर गलतियां हो रही है। लेकिन अगर आप अपने ही भीतर की गलतियों को देखना ना चाहें तो उसे कैसे सुधार पाएंगे? ये होता है हद से ज़्यादा लॉजिकल डीएम के साथ, और ये इसलिए क्योंकि वो मैट्रिक्स हैं, हद से ज़्यादा दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने वाले। और अगर उनके जीवन में डिवाइन की प्रेजेंस नहीं है तो मानसिक शांति उनको कभी नहीं रहेगी। मानसिक शांति उनको तब मिलती थी जब डीएफ उनके साथ होती थी। अब उनके साथ एक कार्मिक पार्टनर भी है, तो ऐसे में तो उनके पास शांति नाम की कोई चीज ही नहीं। और ये लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और ये उनकी सोच की वजह से होती है कि वो इसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि डिवाइन उनको संकेत न दे, जितनी बातें वो डीएफ को बताते हैं उतना ही डीएम को भी बताते हैं, लेकिन डीएम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, और इसी वजह से उनकी जर्नी डिले होती है, उनकी अवेकनिंग पेनफुल होती है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। तो ये एक मैट्रिक्स डीएम के साथ होता है, हद से ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से होता है। तो प्रियो, ये है 5 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि डीएम हमेशा कार्मिक बंधनों से घिरे हुए क्यों नजर आते हैं।
और क्यों इन बातों में संघर्ष करते रहते हैं। तो प्रियो, होप्स हो ये बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।